हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट वार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं Honda SP125 डिस्क मॉडल का Honda SP125 ड्रम मॉडल के साथ। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर है आज अपन जानेंगे। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन डिजाइन एंड लुक्स की। SP125 डिस्क मॉडल एंड ड्रम मॉडल लुक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम है। कलर ऑप्शंस भी आपको सेम मिलते हैं, शेप सेम मिलता है, साइज सेम मिलता है डिस्क एंड ड्रम मॉडल का SP125 के अंदर। बाकी अपन बात करें लुक्स की, सो गाइस सामने आती है LED हेडलाइट जो कि है शार्प डिजाइन में, साथ ही साथ यहाँ पर स्टिकर्स आते हैं। नीचे है बॉडी कलर्ड मडगार्ड, हर एक कलर के अंदर बॉडी कलर्ड मडगार्ड आता है SP125 ड्रम एंड डिस्क मॉडल में। कलर ऑप्शंस भी सेम है, इसलिए बॉडी कलर मडगार्ड भी सेम है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस ये है डिस्क मॉडल की साइड प्रोफाइल जो कि थोड़ी स्पोर्टी है क्योंकि यहाँ पर डिस्क ब्रेक आता है। ड्रम मॉडल की बात करें तो गाइस ड्रम मॉडल की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी मिलती है आपको जो कि है स्पोर्टी, थोड़ी कम स्पोर्टी है डिस्क मॉडल के कंपैरिजन में क्योंकि यहाँ पर ड्रम ब्रेक मिलता है आपको। रियर की बात करें तो गाइस रियर डिजाइन एज इट इज सेम है दोनों बाइक का। एज यू कैन सी गाइस टेल लाइट सेम मिलती है, मडगार्ड भी आपको सेम मिलता है, साइलेंसर का डिजाइन भी आपको सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर। सो गाइस कंपनी ने यहाँ पर 10,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस रखा है, लेकिन यहाँ पर बेस एंड टॉप मॉडल के अंदर सेम लुक्स सेम कलर ऑप्शंस मिलते हैं आपको, जो कि एक एडवांटेज आता है ड्रम मॉडल को। महंगी बाइक का डिजाइन सस्ते में मिलता है आपको। बाकी ये रहते हैं दोनों बाइक के डिजाइन जिनके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं बनता सिमिलैरिटी रहने की वजह से। अब चलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। सो गाइस यहाँ पर आता है पहला डिफरेंस। ड्रम मॉडल में है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी ऐसे फीचर्स आते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल थोड़ा नॉर्मल है, थोड़ा सिंपल है डिस्क मॉडल के सामने, क्योंकि डिस्क मॉडल के अंदर कलर TFT मीटर आता है जिसके अंदर एडवांस फीचर्स हैं जैसे कि टैकोमीटर, होंडा रोडसिंग ऐप का सपोर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम, ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम। ये एडवांस फीचर्स ड्रम मॉडल में नहीं आते। साथ ही साथ इसके अंदर नॉर्मल फीचर्स भी आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर ऐसे फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। डिस्क मॉडल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल ज्यादा एडवांस है ड्रम मॉडल से। और यहां पर आता है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस बटन्स में है। राइट साइड के बटन्स सेम है जो कि है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन। दोनों बाइक के अंदर राइट साइड में सेम स्विच गेस आते हैं। लेफ्ट साइड की बात करें तो गाइस यहां पर आता है दूसरा डिफरेंस। ड्रम मॉडल में है पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। लेकिन डिस्क मॉडल में 4 एक्स्ट्रा बटन आते हैं जो कि हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए। ये बटन्स ड्रम मॉडल में नहीं आते। बाकी पीछे है पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। ये रहता है दूसरा डिफरेंस SP125 ड्रम एंड डिस्क मॉडल का। तीसरा डिफरेंस भी यही है, वो है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। SP125 के अंदर ड्रम मॉडल में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं आता, लेकिन डिस्क मॉडल में 15 वॉट के आउटपुट के साथ USB Type-C पोर्ट मिलता है आपको। यह है तीसरा डिफरेंस डिस्क एंड ड्रम मॉडल का SP125 के। यहां पर बेटर रहती है डिस्क मॉडल। अब बात करेंगे अपन ब्रेक्स की, जहां पर आता है चौथा डिफरेंस। SP125 ड्रम मॉडल में फ्रंट में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक और डिस्क मॉडल में फ्रंट में आता है 240 mm का डिस्क, जो कि बेटर ब्रेक है ड्रम मॉडल से। और दोनों बाइक के रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक आता है, जहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फ्रंट ब्रेक के अंदर डिफरेंस आता है और यहां पर बेटर ब्रेक्स डिस्क मॉडल के हैं। अब चलेंगे अपन सस्पेंशन सेटअप की तरफ, जहां पर आता है पांचवा डिफरेंस। दोनों बाइक के फ्रंट में सेम सस्पेंशन सेटअप है जो कि है टेलीस्कोपिक फोक। फ्रंट के अंदर तो सेम है, लेकिन बात करें अपन रियर सस्पेंशन सेटअप की, सो गाइस रियर में आता है बड़ा डिफरेंस। SP125 डिस्क मॉडल में मोटा सस्पेंशन सेटअप है जो कि है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर और ड्रम मॉडल में शाइन 125 जैसे पतले सस्पेंशन सेटअप आते हैं। यहां पर सस्पेंशन सेटअप में डिस्क मॉडल बेटर है।
अब बात करेंगे अपन टायर्स की। सो गाइस दोनों बाइक के फ्रंट में 80/118 का टायर आता है। ट्यूबलेस टायर्स हैं, सेम क्वालिटी के हैं और सेम साइज के टायर हैं फ्रंट में। रियर की बात करूं तो गाइस रियर में आता है 100/80/18 का टायर। दोनों बाइक के अंदर सेम क्वालिटी सेम साइज का टायर मिलता है आपको। टायर के अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। सो गाइस दोनों बाइक के अंदर एलईडी हेडलाइट आती है, चाहे आप डिस्क मॉडल देखो या फिर ड्रम मॉडल। और दोनों बाइक के अंदर सेम इंडिकेटर आते हैं जो कि हैं हैलोजन इंडिकेटर। टेल लाइट की बात करें तो गाइस दोनों बाइक के अंदर सेम टेल लाइट है जो कि है एलईडी टेल लाइट। सेम क्वालिटी की है टेल लाइट, हेडलाइट एंड इंडिकेटर। इलेक्ट्रिकल सेक्शन सेम मिलता है डिस्क एंड ड्रम मॉडल का SP125 के। अब बात करेंगे अपन इंजन की, जहां पर 1% भी डिफरेंस नहीं आता। दोनों बाइक के प्राइस में 10,000 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन कंपनी ने यहां पर दोनों बाइक के अंदर सेम इंजन डाला है जो कि है होंडा ब्रांड का स्मूथ एंड रिफाइंड 123.9 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2 भी कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि निकालता है 10.87 PS की पावर और निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 5 स्पीड गियर बॉक्स विद किक स्टार्टर। कंपनी ने यहाँ पर पावर फिगर्स, टॉर्क फिगर्स, पिकअप, माइलेज सब कुछ सेम रखा है ड्रम एंड डिस्क मॉडल में SP125 के। माइलेज की बात करें तो गाइस हाईवे पर ये दोनों बाइक 65 से लेकर 70 kmpl तक का माइलेज दे पाती हैं और सिटी के अंदर 60 से 65 का। सो गाइस माइलेज आपको बेस्ट मिलता है 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से। और पिकअप की बात करें तो गाइस इनिशियल के अंदर दोनों बाइक अच्छा खासा पिकअप और परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं। मिड रेंज भी अच्छा है दोनों बाइक का। इकोनॉमी मोड मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आपको इकोनॉमी मोड मिलता है, साथ ही साथ अच्छी क्रूजिंग स्पीड मिलती है, इंजन अच्छी परफॉर्मेंस देता है और साथ ही साथ इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड है SP125 डिस्क एंड ड्रम मॉडल का। दोनों बाइक के अंदर इंजन सेम है, इसलिए गाइस यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता दोनों बाइक के इंजन का। अब बात करेंगे अपन ओवरऑल वेट की, जहां पर आता है छठा डिफरेंस। SP125 ड्रम मॉडल 116 kg का है और SP125 डिस्क मॉडल 1 किलो हेवी है और इस बाइक का वेट है 117 kg। ये बाइक थोड़ी हेवी है ड्रम मॉडल से। अब बात करेंगे अपन ओवरऑल डायमेंशंस की। सो गाइस दोनों बाइक के अंदर 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी आती है। टैंक कैपेसिटी सेम है दोनों बाइक के अंदर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस दोनों बाइक के अंदर 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है विद सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड एंड इंजन कट ऑफ सेंसर। दोनों के अंदर सेम ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करें तो गाइस दोनों बाइक की सीट हाइट सेम है जो कि है 790 mm। और सीट कंफर्ट की बात करें तो गाइस दोनों बाइक के अंदर सेम सीट कंफर्ट आता है क्योंकि यहां पर राइडिंग पोजीशन सेम है, सीट सेम है, सस्पेंस सेटअप भी ऑलमोस्ट सेम है। तो गाइस सीट कंफर्ट आपको सेम मिलता है दोनों बाइक के अंदर और डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। सिर्फ यहां पर वेट का एक डिफरेंस आता है डायमेंशंस के अंदर। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि भाई SP125 ड्रम मॉडल बेटर है या फिर SP125 डिस्क मॉडल। दोनों बाइक के प्राइस में 10,000 रुपए का डिफरेंस है और यहां पर इस कंपैरिजन का विनर SP125 डिस्क मॉडल बनती है क्योंकि इसके अंदर 6 बड़े बड़े डिफरेंस आते हैं। पहला डिफरेंस कलर TFT मीटर, जिसके अंदर एक से एक एडवांस फीचर्स आते हैं जैसे कि होंडा रोडसिंग ऐप का सपोर्ट, टर्न बटन नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम, ब्राइटनेस कंट्रोल सिस्टम। यह है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, इसके अंदर आता है USB Type-C पोर्ट जो कि ड्रम मॉडल में नहीं आता। तीसरा डिफरेंस एक्स्ट्रा बटन्स, इस बाइक के अंदर स्विच गियर्स में एक्स्ट्रा बटन्स आते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के लिए। चौथा डिफरेंस ब्रेक्स में है, इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक आता है 240 mm का जो कि देता है बेटर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। पांचवा डिफरेंस आपको देखने मिलता है रियर सस्पेंशन सेटअप के अंदर। यहां पर आते हैं मोटे मोटे सस्पेंशन सेटअप डिस्क मॉडल में और ड्रम मॉडल के अंदर थोड़े पतले हैं सस्पेंशन सेटअप रियर में। यह है पांचवा डिफरेंस। छठा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है ओवरऑल वेट में। SP125 डिस्क मॉडल 1 किलो हेवी है और SP125 ड्रम मॉडल 1 किलो हल्की है इस बाइक से। टोटल 6 डिफरेंस आते हैं और इन 6 डिफरेंस की वजह से SP125 डिस्क मॉडल बेटर ऑप्शन बनती है ड्रम मॉडल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो गाइस SP125 ड्रम मॉडल भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये बाइक की प्राइस 10,000 रुपए कम है डिस्क मॉडल से, लेकिन यहां पर आपको ऑलमोस्ट सेम डिजाइन मिलता है, साथ ही साथ LED हेडलाइट मिलती है, LED टेल लाइट मिलती है, टायर्स भी सेम मिलते हैं, यहां तक कि आपको इंजन भी सेम मिलता है। अगर आपके पास बजट इशू है तो गाइस SP125 ड्रम मॉडल आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास बजट इशू नहीं है तो गाइस इन दोनों बाइक के अंदर SP125 डिस्क मॉडल आपके लिए बेटर ऑप्शन होगी क्योंकि इसके अंदर 6 एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, 6 डिफरेंसेस आते हैं। बाकी आपको आज का कंपैरिजन कैसा लगा SP125 ड्रम एंड डिस्क मॉडल का, कमेंट सेक्शन में बताना।
सो गाइस, आज के वीडियो में मैंने आपको Honda SP125 डिस्क मॉडल वर्सेस Honda SP125 ड्रम मॉडल का कंपैरिजन दिया। दोनों में से कौन सी बाइक आपको पसंद आई कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।